नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस लड़की के साथ एक युवक 7 फेरे लेने वाला था, उसी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मौत की एक स्क्रीन प्ले लिख दी, तो शायद यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं कहूं कि परिवार शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन दुल्हन बनने वाली लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर दूल्हे की हत्या की प्लानिंग कर रही थी, तो ये किसी फिल्म की कहानी लगेगी। लेकिन अफसोस, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि पुणे से सामने आया एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा बताया गया। कहा गया कि युवक ट्रैकिंग के दौरान 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। सबने दुख जताया, परिवार रोया, लोगों ने इसे किस्मत का खेल मान लिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर नया खुलासा पहले से ज्यादा डरावना होता गया। और अब पुलिस जिस कहानी तक पहुंची है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसान प्यार के नाम पर इतना निर्दयी भी हो सकता है। मृतक केतन अग्रवाल एक पढ़ा लिखा युवक, पारिवारिक बिजनेस में जुड़ा हुआ, उम्र करीब 26 वर्ष और गहुंजे, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र का रहने वाला। परिवार महाराष्ट्र के जाने माने निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। विशाल अग्रवाल का बेटा था। परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर का काम करता था, यानी कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पर था। और वहीं उसकी मंगेतर सिया, जिसकी उम्र 20 से 21 वर्ष बताई जाती है, वो भी पुणे की रहने वाली बताई गई है। दोनों के घर में खुशियों का माहौल था। कुछ ही महीनों बाद नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि केतन और सिया की शादी होने वाली थी। मंगेतर सिया गोयल, उन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। परिवार को क्या पता था कि जिस लड़की को वे घर की बहू बनाने की तैयारी कर रहे थे, वो शायद किसी और के साथ भविष्य देख रही थी, ना कि केतन के साथ। बताया गया कि सिया ने केतन से कहा, चलो जन्मदिन के मौके पर घूमने चलते हैं। सिया का जन्मदिन था, जिस मौके पर उसने घूमने की बात कही। लोहगढ़ किला, एक खूबसूरत ट्रैकिंग स्पॉट जहां हर साल हजारों लोग घूमने जाते हैं। दोनों वहां पहुंचे। कुछ देर बाद खबर आई, केतन 400 फीट गहरी खाई से गिर गया। पहली नजर में सबको यही लगा कि एक महज हादसा होगा। मीडिया में भी यही बात चली। ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसल गया, तेज हवा के झोंके ने उसको मिसबैलेंस कर दिया और वो नीचे गिर गया। केस लगभग दुर्घटना मान लिया गया था, लेकिन यहीं से कहानी पलटनी शुरू हो गई। केतन के पिता ने शुरुआत से ही कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेटा अनुभवी था, वो ट्रैकिंग करता था, इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। कुछ बातें मिल नहीं रही थी इस पूरे हादसे के साथ। और फिर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, और यहीं से पहला बड़ा झटका मिला। कैमरे में केवल केतन और सिया नहीं दिखाई दिए, उसके पीछे एक तीसरा व्यक्ति भी नजर आया। गर्मी का मौसम, सोचिए गर्मी का मौसम, लेकिन उसके शरीर पर एक क्रीम कलर की हुड्डी, यानी कि एक लाइट कलर की हुड्डी, जिस तरह से आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो लगातार उनका पीछा करता दिखाई दिया। यहीं से पुलिस को पहली बार शक हुआ, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। जांच में पता चला वो तीसरा शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी था। यहीं से पूरा मामला हादसे से हत्या में बदल गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिया और चेतन पहले से संपर्क में थे। आरोप है कि केतन को जन्मदिन मनाने के बहाने लोहगढ़ फोर्ट बुलाया गया और सही मौका देखकर उसे 400 फीट गहरी खाई से धक्का दे दिया गया। यानी कि जिस इंसान के साथ 7 फेरे लेने थे, उसे मौत के हवाले कर दिया गया। यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना किया जा सकता था, रिश्ता तोड़ा जा सकता था, परिवार से बात की जा सकती थी, लेकिन क्या किसी इंसान की जान लेना ही आखिरी रास्ता था? आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन अब रिश्तों के साथ इंसान भी खत्म किए जा रहे हैं। यही सबसे डराने वाली बात है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस, इन सब ने पुलिस को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। पूछताछ हुई, बयान लिए गए और आखिरकार सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पैटर्न लगभग मिलता जुलता बताया जा रहा है। रिश्ता, प्रेम, भरोसा और फिर मौत। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, जब प्यार से ज्यादा अगर इंसान के ऊपर मौत सवार हो जाए, किसी को मारना सवार हो जाए, तो फिर आखिर में वह इंसान वही करेगा जो उसने सोचा है, कुछ नहीं दिखाई देगा। अब प्यार से ज्यादा लोग डरने लगे हैं, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया वही कभी कभी सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। जिस लड़की के साथ केतन जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, उसी पर आज उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, भरोसे की हत्या है, परिवार के सपनों की हत्या है।
माँ बाप की उम्मीदों की हत्या है। ये मामला सामने आते ही लाखों लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं। कोई कह रहा है रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, कोई कह रहा है ऐसे मामलों में मानसिकता की जांच जरूरी है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं अगर परिवार की बात पहले सुन ली जाती तो क्या सच जल्दी सामने आ जाता। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। मोबाइल डेटा, चैट, डिजिटल रिकॉर्ड, हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या हत्या की साजिश पहले से बनाई गई थी या फिर इसमें कोई और एंगल था, क्या इसमें और भी कोई शामिल था इन तीनों के अलावा, क्या पहले भी हमला करने की कोशिश हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज को आईना दिखा दिया है। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो उन्हें खत्म कर दीजिए, लेकिन इंसान को खत्म मत कीजिए। एक युवक जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी आज दुनिया में नहीं है। एक लड़की जो दुल्हन बन सकती थी आज हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। और उसका कथित प्रेमी जिसने शायद नई जिंदगी के सपने देखे होंगे अब माननीय अदालतों के चक्कर लगाएगा। एक फैसला, कुछ मिनटों का गुस्सा या एक सोची समझी साजिश तीन जिंदगियां बर्बाद कर गई। यही वजह है कि पुणे का ये मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और माननीय अदालत की कार्रवाई पर है ताकि सच पूरी तरह से सामने आए और अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिल सके। 18 जून 2026 को एक जो वुड-बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहां पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले के नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और जो लड़की है उसके घर वाले गए तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी जिससे हमें संशय महसूस हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट किया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें उसको संशय जो है दिख रहा है और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है, मार्केट यार्ड में इनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान की। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1 से 68 2026 कलम 103 BNS और 61(2) जिसके अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी जारी है। और अब एक सवाल हम सब के लिए। बताया जा रहा है कि इस शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने थे। 17 करोड़। जयपुर के एक लग्जरी होटल में 40 से ज्यादा कमरे बुक कराए गए थे। शाही इंतजाम, शाही मेहमान, शाही जश्न, लेकिन एक पल में वही शाही शादी मातम में बदल गई। जिस घर में शहनाइयां बजनी थी आज वहां सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। जिस मां ने बेटे को सेहरा बंदी के उसके सपने देखे थे आज उसी मां ने अपने जवान बेटे की अर्थी देखी होगी।
और यही इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक सच है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो रिश्ता खत्म करने की बजाय इंसान को खत्म करने का फैसला कर लेती है। आज अगर आंकड़ों को देखा जाए और लगातार सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे मामलों को देखा जाए तो कई घटनाओं में यह आरोप सामने आए हैं कि प्रेम संबंध या फिर विवाह संबंधी विवादों में पुरुष भी हिंसा के शिकार हुए हैं। और फिर सवाल उठता है, क्या हर पीड़ित को सिर्फ इसलिए अलग अलग नजर से देखा जाएगा क्योंकि वो महिला है या फिर एक पुरुष है, या फिर न्याय का पैमाना एक ही होना चाहिए? जिस तरह किसी महिला के साथ अपराध होने पर पूरा देश आवाज उठाता है, उसी तरह से अगर कोई निर्दोष पुरुष भी साजिश का शिकार होता है तो उसके लिए भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठनी चाहिए। न्याय का कोई जेंडर नहीं होता, पीड़ा पीड़ा होती है, हत्या हत्या होती है, और एक माँ की चीख कभी महिला या फिर पुरुष देखकर नहीं निकलती। लेकिन इस पूरे मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज के समाज में कितनी ही खबरें हमें ऐसी सुनने को मिलती है कि इस तरह के संबंध के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई है। क्या परिवार का दबाव इतना बढ़ गया है? क्या प्रेम का मतलब अब सिर्फ मुझे वही चाहिए रह गया है, या फिर लोगों के मन से कानून का डर ही खत्म हो चुका है? अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो मना किया जा सकता था, सगाई तोड़ी जा सकती थी, सच बोला जा सकता था, लेकिन क्या किसी की जान लेना ही आखिरी रास्ता था? एक फैसला, कुछ मिनटों की साजिश और 3-3 परिवार तबाह हो गए। एक युवक जो कुछ दिनों बाद दुल्हा बनने वाला था, आज इस दुनिया में नहीं है। और जिन लोगों ने, अगर जांच में लगे आरोप सही साबित होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक हत्या नहीं की, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भी खत्म कर दी है। अब ना शादी होगी, ना सपने पूरे होंगे, अब बचेगा तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे बीतने वाला लंबा जीवन, और शायद जिंदगी भर यही सवाल, क्या एक रिश्ता खत्म करने के लिए किसी की जिंदगी खत्म करना जरूरी था? इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, इसमें अब क्या कुछ सामने आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, everything within 2 minutes. डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष तौर से टीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।